हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो प्रेगनेंसी के ऊपर आधारित है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तो बस चेक कर रही थी। मुझे नहीं जाना शादी में, वैसे भी शादी में लोग खाने ही जाते हैं और मैं तो कुछ भी खा पाऊंगी नहीं, तो जाने का क्या फायदा। आप लोग जाओ, मैं घर पर ही ठीक हूँ। शिखा ने अपने पति पंकज से कहा। शिखा 7 महीने की गर्भवती थी और आज उसके किसी रिश्तेदार में शादी थी। यहाँ वहीं पर जाने की बात चल रही थी। पंकज, पर शिखा, मम्मी पापा सभी जा रहे हैं तो तुम्हें ऐसी हालत में अकेले कैसे छोड़ कर जाऊं? तुम तो कहती हो कि मैं तुम्हें बाहर कहीं घुमाने नहीं ले जाता, तो चलो इसी बहाने तुम्हारा घूमना भी हो जाएगा। शिखा, अरे वाह, क्या खूब कही आपने। घुमाने से मेरा मतलब है जहाँ मुझे भी मजा आए। शादी में तो सिर्फ आप लोग तरह तरह के पकवान का स्वाद लेंगे, मजे करेंगे और मैं उनकी खुशबू को झेल कर सजा काटूंगी, क्योंकि उपकाई किसको अच्छी लगती है भला। आप लोग जाइए, मुझे नहीं जाना कहीं भी। पंकज, ठीक है, पक्का ना कि तुम अकेली रह लोगी? शिखा, हाँ, कह तो रही हूँ। फिर पंकज उसी के सामने तैयार होने लगता है और उसे किस्म किस्म के शर्ट पहनकर कौन सा अच्छा है पूछने लगता है। पंकज, बताओ ना शिखा, या कुर्ता पहनूं या वाली शर्ट? शिखा चिढ़कर कहती है, पहन लीजिए जो मन। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरे सिर में दर्द है, मुझे परेशान मत कीजिए। पंकज, ठीक है, तुम आराम करो और हाँ, समय से खाना और दवाई खा लेना। शिखा, हाँ, मैं तो बस खिचड़ी और दवाई खाने के लिए ही हूँ। आप लोग की तरह कबाब कोफ्ते मेरे नसीब में कहाँ। पापा तो आप भी बनेंगे, पर तकलीफें मुझे ही सिर्फ क्यों? पंकज, पर शिखा, कबाब कोफ्ते तो तुम्हारे भी फेवरेट हैं, पर अभी तुम खिचड़ी के अलावा खुद ही कुछ खाना नहीं चाहती, तो इसमें मेरी क्या गलती? शिखा, आपकी गलती यह है कि आप मुझे अकेले छोड़कर जा रहे हैं। आप चाहते तो मेरे साथ घर पर रहकर वक्त बिताते, पर नहीं, कबाब बिरयानी तो बीवी बच्चे से ज्यादा प्यारी है ना। पंकज, पर शिखा, तुमने ही तो मुझे अकेले जाने को कहा। शिखा, हाँ, तो अब मैं ही आपसे रुकने को भी कह रही हूँ। पंकज मन उदास से कहता है, ठीक है, जब मेरी पत्नी और बच्चा दोनों ही खिचड़ी खा रहे हैं तो भला मैं बिरयानी कैसे खा सकता हूँ। फिर दोनों जब खिचड़ी खाने बैठे तो शिखा अचानक ही कहती है, मुझे खिचड़ी देखकर ही उल्टी आ रही है, आप बाजार से कुछ चटपटा ले आइए ना। पंकज, चटपटा? पर क्या? तुम तो रोज खिचड़ी ही खा रही हो ना, और तुम्हें जो चटपटा खाना भी नहीं है, इसलिए तो शादी पर भी नहीं गई। शिखा, पर अब मेरा मन हो रहा है, आप जाकर छोले भटूरे ले आइए, या रुकिए, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। शिखा ने ऑनलाइन छोले भटूरे, मोमोज, चाउमीन मंगवा लिए और यह सब आते ही साथ इन सब खाने का एकदम से टूट पड़ी। वह खाने में इतनी खो गई कि पंकज खा रहा है या नहीं उसने ध्यान ही नहीं दिया। खाना खत्म होने के बाद शिखा एक ढिकार के साथ पंकज की ओर देखती है और कहती है, सॉरी सॉरी, आज इतने महीनों बाद ऐसा खाना खाया, इसलिए इसके स्वाद के आगे आपके बारे में भूल ही गई। आप यह खिचड़ी खा लीजिए, कल फिर से यही सब ऑर्डर कर दूंगी, तब आप खा लीजिएगा। रात ज्यादा हो गई है तो अभी ऑर्डर करने पर आएगा भी नहीं। पंकज, अरे वाह शिखा, मुझसे शादी घर के कबाब बिरयानी छुड़वा कर खुद मजेदार खाना खा लिया और मुझसे यह बीमारों वाली खिचड़ी खाने को कह रही हो। खैर जो भी हो,
आज मुझे एक बात अच्छे से समझ में आ गई है। शिखा, कौन सी बात? पंकज, यही कि अपनी पसंदीदा खाने को मैं एक दिन छोड़कर कितना तड़प रहा हूँ, पर तुम तो हमारे बच्चे के लिए कब से यह सब छोड़ फीका खा रही हो। मुझसे एक दिन यह खिचड़ी खाई नहीं जा रही है और तुम कितने महीनों से खा रही हो। सच में तुम औरतों का जवाब नहीं। तुम्हारे लिए हम जितना करें उतना कम है। शिखा, बस बस इतना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। अब मेरा आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। आप जाकर ले आइए, क्योंकि रात बहुत हो गई है और ऑनलाइन नहीं मिलेगी। पंकज, हे भगवान, माना कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, पर कुछ तो रहम हम पर भी कीजिए। इनके स्वाद को यूं हेर फेर ना करें। बेचारे पतियों की सामत आ जाती है। यह कहकर पंकज जाने लगता है। इसी बात पर शिखा जोर से हंसकर कहती है, नहीं पतिदेव, नहीं खानी आइसक्रीम। मैं तो बस चेक कर रही थी कि अभी जो आपने कहा कि हमारे लिए आप जितना करो वह कम है, वह सच भी है या नहीं। बस यही सोचकर मैंने बोला। उसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाकर मुस्कुराने लगते हैं।